बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9th मैथ के यूनिट 11 का थ्योरम 6 प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ बिल्कुल उसी टेक्निक पर है जिस तरह हमने थ्योरम 3 प्रूफ किया था। अगर आपने थ्योरम 3 देखा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। थ्योरम 3 में हमने थ्योरम 1 और 2 का इस्तेमाल किया था क्योंकि थ्योरम 3 राइट बाइसेक्टर से मुतालिक था। इसी तरह थ्योरम 6 एंगल बाइसेक्टर से मुतालिक है, तो थ्योरम 4 और 5 का यहाँ पर इस्तेमाल है एंगल बाइसेक्टर से मुतालिक। और टेक्निक बिल्कुल उसी तरह है थ्योरम 6 की जिस तरह हमने थ्योरम 3 किया था, बस यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर्स होंगे ट्राइंगल के, आर कंकरेंट एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। वो पॉइंट यहाँ डायग्राम में जैसे ओ नजर आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर से क्या मतलब है कि एंगल ए होगा, एंगल बी होगा, एंगल सी है। इन तीनों एंगल्स को आधा आधा काटना है हमने। तो इस तरह से एक बाइसेक्टर गुजारना है जो इन तीनों एंगल्स को हाफ कर दे। तो तीन बाइसेक्टर्स होंगे और ये तीनों बाइसेक्टर्स एक पॉइंट ओ पर आकर मिलेंगे। आपको जैसे डायग्राम में लग रहा होगा कि ए डी ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है या एक लाइन बन रही है, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है, ये अलहदा से है। ए ओ तो हमारे पास बाइसेक्टर है, लेकिन ओ डी इसका हिस्सा नहीं है। ओ डी को हमने अलग से 90 डिग्री एंगल बनाया है, परपेंडिकुलर बनाया है। तो हम एनिमेशन देख लेते हैं अब, फिर आकर हम ये प्रूफ बुक के हिसाब से यहाँ पर कर लेंगे। तो थ्योरम के हिसाब से हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल चाहिए। तो ये आपको वर्टिसेस नजर आ रहे हैं ए बी सी, तो इस ट्राइंगल का नाम हो गया ट्राइंगल ए बी सी। इसकी ये तीन साइडें हैं ए बी ए सी बी सी, इनकी वैल्यूज भी नजर आ रही हैं। इसी तरह से ये एंगल ए उसकी वैल्यू, एंगल बी उसकी वैल्यू और एंगल सी उसकी वैल्यू नजर आ रही है। हमें थ्योरम के गिवन के हिसाब से तो तीन एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो पहले हम तीन एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं। पॉइंट ए से गुजर रहा है एक एंगल बाइसेक्टर, एंगल 1 और एंगल 2 एग्जैक्टली हाफ इसने डिवाइड कर दिया है इस एंगल ए को। तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो देख लें, अगर ये 70 डिग्री है तो एग्जैक्टली 35 में इसको ये तोड़ देगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर है ओ ए। इसी तरह एंगल बी से एक बाइसेक्टर गुजर रहा है ओ बी, तो इसने एंगल बी को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर दिया है 33 में, तकरीबन ये 66 डिग्री है। इसी तरह एंगल सी से एक एंगल बाइसेक्टर गुजर रहा है ओ सी, इसने एंगल 5 और एंगल 6 एग्जैक्टली हाफ में एंगल सी को डिवाइड कर दिया है। तो ये ट्राइंगल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आप रियल टाइम वैल्यूज देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखें कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे, ये हमने प्रूफ करना है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ओ। ये कंकुरेंट पॉइंट है। तो प्रूफ तो हमने ये करना है कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर से एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। गिवन में तीन एंगल बाइसेक्टर हैं और प्रूफ हमने ये करना है। लेकिन इसकी टेक्निक हम थ्योरम 3 की तरह लेके चलेंगे। हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते कि गिवन में मैं तीनों एंगल बाइसेक्टर बना दूं और पॉइंट ओ को कंकुरेंट प्रूफ कर दूं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई से भी दो एंगल बाइसेक्टर रखेंगे, फिर हम थ्योरम 4 और थ्योरम 5 का इस्तेमाल करेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि दो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, असल में वो तीसरे एंगल बाइसेक्टर की भी डायरेक्शन में मौजूद है। तो ये तीनों की ही डायरेक्शन में ये पॉइंट ओ मौजूद है। इस तरह हम प्रूफ कर देंगे कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में है, तो ये कंकुरेंट पॉइंट है। तो मुझे कोई दो एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं दो नहीं रख रहा, मैं आपको एक रख के पहले थ्योरम 4 का इस्तेमाल करता हूँ, फिर बाद में थ्योरम 5 का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई से भी दो फिलहाल मैं हटा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि थ्योरम 4 किस तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। थ्योरम 4 के हिसाब से अगर ये एंगल बाइसेक्टर ओ बी एंगल बी से गुजर रहा है, तो इसके दो आर्म हो गए एंगल बी के, ए बी और बी सी। कोई भी पॉइंट इस बाइसेक्टर ओ बी पर अगर मैं बनाऊं और इसके आर्म्स पे गुजारूं, तो ये पॉइंट एफ और पॉइंट डी नजर आ रहा है। तो इस मूविंग पॉइंट ओ से ओ एफ और ओ डी की लंबाई बराबर होगी। ये हमने थ्योरम 4 में पढ़ा था। अब आपके थ्योरम में 90 डिग्री एंगल इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं, मैंने जब थ्योरम 4 सिखाया तो ये कोई से भी दो एंगल हो सकते हैं लेकिन बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के अलावा हैं लेकिन बराबर हैं, तो भी ओ एफ और ओ डी बराबर होंगे। तो ये दोनों साइडें बराबर होंगी। अगर मैं ओ को कहीं भी ले जाऊं तो आप वैल्यू देख सकते हैं 3.06 3.06, यानी इस ब्लू डायरेक्शन में ये कहीं भी मूव होगा तो ओ एफ ओ डी बराबर रहेगा। ये हमने थ्योरम 4 में देखा। इसके बाद अब ये तो बात हो गई इस एंगल बाइसेक्टर की जो एंगल बी से गुजर रहा था। अब अगर मैं एक और एंगल बाइसेक्टर गुजार दूं, दूसरा, जो कि मैंने बताया था दो होने चाहिए, तो एक से पहले मैंने आपको थ्योरम 4 की बात समझा दी। अब दूसरा एंगल बाइसेक्टर अगर मैं यहाँ से गुजारूं, इसको हटा देते हैं, तो ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है ओ सी जो एंगल सी से गुजर रहा है। तो इस पर एक पॉइंट बनाते हैं और फिर थ्योरम 4 का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखें, ये मूविंग पॉइंट ओ है, अभी ये उसी एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद है। तो इसके दो आर्म कौन से होंगे, ए बी बी सी।
इसके हिसाब से ओ एफ और ओ डी बराबर होना चाहिए। तो आप देख लें, अगर इस पर ये पॉइंट ओ मूव होगा तो ओ एफ और ओ डी बराबर है। मैं इसको कहीं भी ले जाऊं तो ओ एफ और ओ डी हमेशा बराबर रहेंगे इनकी वैल्यूज। लेकिन ये जो ओ ई है ये बराबर नहीं रहेगा। ये कब बराबर रहेगा? अगर मैं इस पॉइंट ओ को इस डायरेक्शन में ले आऊं जो कि एंगल सी बाई सेक्टर का है। तो इस हिसाब से एंगल सी के दो आर्म्स कौन से होगा? ए सी और बी सी। ये दोनों पे जो पॉइंट ओ से सेगमेंट गुजर रहे होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो देखें, अब ओ डी और ओ ई बराबर हो जाएंगे, इनकी लेंथ बराबर रहेगी। 3.37 3.37 मूव कर दूंगा, लेंथ चेंज हो जाएगी लेकिन रहेगी बराबर। तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है। इट मीन्स कि जब ये पॉइंट ओ एंगल सी वाले एंगल बाइसेक्टर पे गुजरेगा तो ओ ई ओ डी बराबर होंगे, जब इस पे गुजरेगा तो ओ एफ और ओ डी बराबर होंगे। अदरवाइज अभी देखें ओ एफ बराबर नहीं है, ओ डी और ओ ई बराबर है। लेकिन ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो एंगल बाइसेक्टर का, ओ सी और ओ बी का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां पर से तो देखें दोनों ही एक ही वक्त में गुजर रहे हैं ना। अगर मैं इस जगह पर ले आऊं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस पॉइंट ओ को, अब तीनों बराबर हो जाएंगे। 3.08 3.08, ये भी तकरीबन 3.08 ही है। लेकिन मैं एग्जैक्टली बना देता हूं ताकि ये उसी जगह पर आ जाए। अब आप देख सकते हैं 3.1 3.1 3.1 ये असल वैल्यू है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां पर ये तीनों बराबर हो गए। अब एंगल बी के एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो ओ डी ओ एफ के बराबर है, और ओ सी एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो ओ डी ओ ई के बराबर है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी ओ डी ओ एफ के बराबर भी आ गया, ओ डी ओ ई के बराबर भी आ गया। तो एक्स बराबर है वाई के, एक्स बराबर है जेड के, तो वाई और जेड भी बराबर होंगे, यानी ओ एफ और ओ ई भी बराबर होंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने। अब यहाँ पर हम लगाएंगे थ्योरम 5। थ्योरम 5 क्या कहता है कि अगर तो किसी भी एंगल के दो आर्म से कोई भी पॉइंट इक्वल लेंथ रखता है, यानी कि ये पॉइंट ओ इक्वल लेंथ रखता है, किस आर्म से रख रहा है? एक इस आर्म से रख रहा है 3.1 और एक इस आर्म से रख रहा है 3.1। तो ये दोनों आर्म्स किस एंगल के हैं? इस एंगल ए के आर्म से ये दोनों। अगर कोई भी पॉइंट किसी भी एंगल के आर्म से इक्वल लेंथ रखता है तो वो पॉइंट असल में उस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद है। तो पॉइंट ओ असल में इस एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये पॉइंट ओ एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद है। तो ये हम पहले ही देख चुके थे कि ये जो पॉइंट ओ है ये एंगल बी के भी एंगल बाइसेक्टर पे मौजूद था और एंगल सी के भी एंगल बाइसेक्टर पे मौजूद था। लेकिन थ्योरम 4-5 को इस्तेमाल करते हुए हमने ये भी साथ में प्रूव किया कि ये पॉइंट ओ असल में एंगल ए के भी एंगल बाइसेक्टर पे मौजूद है, तीसरे के भी एंगल बाइसेक्टर पे मौजूद है। तो ये एट अ टाइम तीनों एंगल बाइसेक्टर्स पर मौजूद है, तो ये कंकरेंट पॉइंट है। इस तरह से हमने इस टेक्निक के जरिए इस थ्योरम को प्रूव करना है। अब हम बुक के हिसाब से प्रूफ देख लेते हैं। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन जो आपकी बुक में डायग्राम है वहां पे आप याद रखें कि ये जो सी से एंगल बाई सेक्टर गुजर रहा है ये स्ट्रेट लाइन ये यहाँ नहीं है, ये सेपरेटली हमने 90 डिग्री गुजारना है। ये ओ से यहाँ पर हमने सेपरेटली 90 डिग्री गुजारना है। ये जो ओ बी गुजर रहा है ये बिल्कुल सीधा यहाँ जाके नहीं मिल रहा, ये हमने ओ बी बनाया, ये एंगल बाई सेक्टर होगा, और फिर ओ ई सेपरेट बनाया है। आपको डायग्राम में ऐसा लगेगा कि शायद बी से ई तक एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ये एक सेपरेट है, ओ बी और ओ ई सेपरेट है। इसी तरह ओ सी सेपरेट है और ओ एफ सेपरेट है। इसी तरह ओ ए अलग है और ओ डी अलग है। आप देख सकते हैं ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, दो सेपरेट चीज़ें हैं ये। तो आप बुक के हिसाब से हम प्रूफ देख लेते हैं। तो ये हमारे यूनिट 11 का थ्योरम 6 है। इस थ्योरम का जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं दोबारा से और देखते हैं इसमें क्या प्रूफ है। ये हेडिंग नहीं होनी चाहिए। लिखा है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एंगल बाइसेक्टर्स होंगे ट्राइंगल के। तो थ्योरम में गिवन के हिसाब से तो हमें तीनों गिवन की हेडिंग में एंगल बाइसेक्टर्स लिख देने हैं। लेकिन क्योंकि थ्योरम प्रूफ करने की ये टेक्निक नहीं है, हम कोई से दो एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे, उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ होगा उसको हम प्रूफ करेंगे कि वो तीसरे एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में भी मौजूद है। उससे ये प्रूफ हो जाएगा। दो हम पहले प्रूफ कर चुके थे और तीसरा एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन प्रूफ करके हम ये बात साबित कर देंगे कि ये तीनों के ही एंगल बाइसेक्टर्स की डायरेक्शन में मौजूद है। तो प्रूफ हमने यही करना है कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट होंगे, एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। बट हम कोई दो लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने लिख दिया इन ट्राइंगल एबीसी के भाई एक ट्राइंगल लिया है हमने, उसमें दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं। यहाँ पे देखें बीई और सी एफ लिखा हुआ है, यानी कि बीई और सी एफ ये दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है बी सी एफ। मैं आपको अभी डायग्राम में एनिमेशन में दिखा चुका हूँ। ये बी पूरा एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, असल में इन्होंने ओ ई सेपरेटली भी इस्तेमाल किया है आगे।
ओ एफ और ओ डी सेपरेटली इस्तेमाल किया है, तो ये एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते। आप इसको करेक्ट कर लेना। ये ओ बी होगा और ये सेगमेंट नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये किसी भी इस रे की डायरेक्शन में हो सकता है। इसी तरह ये सी एफ नहीं है, ये ओ सी है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ओ बी एंड ओ सी, ये दोनों आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, यहाँ पे आप चाहें तो एंगल बाइसेक्टर्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं लिख रहे तो आगे बताया हुआ है कि ये किसी एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। सो किसके बाइसेक्टर्स हैं? ये एंगल बी और एंगल सी के रिस्पेक्टिवली लिखा है। इसका मतलब ओ बी एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है। तो आप यहाँ देख लें, ये जो ओ बी है ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस एंगल बी का। इसी तरह जो ओ सी है वो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। पॉइंट ओ से गुजरते हुए ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और ये रहा हमारे पास एंगल सी, इसको इक्वली हाफ डिवाइड कर दिया इसने। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यानी दो एंगल बाइसेक्टर तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं। तो ये पॉइंट ओ एंगल बी और एंगल सी का तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कंकरेंट पॉइंट आ गया है। क्या ये तीसरे का भी है? ये हमने प्रूफ करना है। तो दो का तो ऑलरेडी है ना, ये हम पहले ही दिखा चुके हैं। अब टू प्रूव दैट की हेडिंग में हम लिखेंगे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर कंकरेंट, ये तीनों एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एडिशनल, हमने ड्रॉ करना है, बनाना है ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये जो ओ एफ होगा ये 90 डिग्री रखेगा ए बी साइड से। और दूसरा ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये जो ओ डी है ये परपेंडिकुलर होगा इस साइड बी सी से। यहाँ पे एक और चीज़ आपने लिखनी है, यहाँ एंड हटा दें कॉमा, अब यहाँ एंड लिखें। ये चीज़ की कमी है यहाँ पर थ्योरम में, वो आप ये लिखेंगे कि ओ ई की भी तो मालूमात हम देंगे ना। ओ ई परपेंडिकुलर है, ये जो ओ ई है परपेंडिकुलर है किस साइड से? ए सी से। ये आपने यहाँ पर लाजमी लिखना है। और ये भी मैं साथ में बता चुका हूँ कि ये तीनों एंगल परपेंडिकुलर होना ज़रूरी नहीं है, मैंने थ्योरम 4 में आपको बताया था। बस ये तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। बट ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो आप परपेंडिकुलर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एंगल बराबर भी लेते हैं तब भी थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम इसका प्रूफ टेबल देख लेते हैं। तो प्रूफ टेबल में देखें, इन कॉरस्पॉन्डेंस लिखा है कि इस ट्राइंगल में ओ डी बराबर है ओ एफ के। ओ डी और ओ एफ किस तरह कंग्रुएंट है? ये रहा ओ डी, ये रहा ओ एफ, ये दोनों 90 डिग्री हैं, जिससे मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था कि ये दोनों बराबर होंगे थ्योरम 4 के हिसाब से। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, अ पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो ये जो इसके आर्म्स है एंगल बी के, ये एंगल बाइसेक्टर बी से गुजर रहा है। तो और ये दोनों 90 डिग्री एंगल हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे ही होंगे, ओ डी और ओ एफ। इस वजह से हमने यहाँ लिख दिया। आप चाहें तो इतना बड़ा ना लिखें, सिर्फ लिख दें थ्योरम 11.1.4, ये भी लिख सकते हैं आप, वहाँ का आप रेफरेंस दे दें सिर्फ और सिर्फ। इसी तरह से आपने सबसे पहले स्टेप में ये एंगल लिया था, इस एंगल बाइसेक्टर पर ये था, तो ओ डी और ओ एफ बराबर आ गए थे। अब अगर आप दूसरा एंगल सी लेते हैं, इसके ये दो आर्म हैं, इन दोनों आर्म्स पर पॉइंट ओ से ये दो सेगमेंट्स गुजर रहे हैं जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और ये पॉइंट ओ इस एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी ओ डी और ओ ई भी बराबर होंगे। सिमिलरली ओ डी बराबर है ओ ई के, वही सेम स्टेटमेंट आ गया जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये इन दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट है, या आप वही लिख दें कि थ्योरम 11.1.4। इसके बाद क्योंकि ओ डी बराबर ओ एफ के भी है, ओ डी बराबर है ओ ई के, सो एक्स बराबर है वाई के, एक्स बराबर है जेड के, तो वाई और जेड भी बराबर होंगे। वाई क्या है? ओ एफ, और ओ ई जेड है। ओ एफ और ओ ई भी बराबर होंगे, वही यहाँ पर लिख दिया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सो द पॉइंट ओ, जो पॉइंट ओ है वो हमने बताया है कि ये जो पॉइंट ओ है ओ ई ओ एफ के बराबर आ गया, ये ओ ई और ओ एफ बराबर आ गया। अब हम थ्योरम 5 का इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों बराबर आ गए हैं, और ये दोनों किस आर्म पे जाकर मिल रहे हैं? ये इस आर्म पे जाके मिल रहे हैं, ये एंगल ए का आर्म है। तो ये जो पॉइंट ओ है थ्योरम 5 के हिसाब से ये एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद है एंगल ए के। तो हमने ये साबित कर दिया, पहले ही हम ये बता चुके थे कि ये एंगल बी के बाइसेक्टर में तो है ही है, एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर में तो है ही है। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल ए के भी बाइसेक्टर की डायरेक्शन में, जब तीनों एंगल की बाइसेक्टर की डायरेक्शन में ये एक सेम पॉइंट ओ मौजूद है, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि ये कंकरेंट है तीनों एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में, सिर्फ ये एक सिंगल पॉइंट मौजूद है, तो ये कॉमन पॉइंट है और ये कंकरेंट पॉइंट है। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स की डायरेक्शन में ये कॉमन पॉइंट है, कंकरेंट पॉइंट है, यही हमने प्रूफ करना था, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है।
यही बात हम उठाकर नीचे स्टेटमेंट में लिख देते हैं। सो द पॉइंट ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए। तो इस हिसाब से जो पॉइंट ओ है वो एंगल बाइसेक्टर ए की भी डायरेक्शन में मौजूद है। ऑल्सो द पॉइंट ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी और एंगल बी सी है। उनमें तो पहले था ही था ये जो एंगल ए बी सी और एंगल बी सी है, इनकी डायरेक्शन में तो था ही ये पॉइंट, ये हमने गिवन में लेके रखा हुआ था। दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकुरेंट एट ओ। सब में ओ ओ ओ आ रहा है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कंकुरेंट पॉइंट है तीनों एंगल बाइसेक्टर का। तो हम थ्योरम 6 के लास्ट थ्योरम था आपकी इस यूनिट का, हम प्रूव कर चुके हैं। होप कि आपको ये इसकी टेक्निक समझ आई होगी, बिल्कुल थ्योरम 3 की टेक्निक थी। अब हम नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइजेज मैं आपको बाद में पूरी पूरी सॉल्व करवाऊंगा। तो नेक्स्ट यूनिट में आपसे फर्स्ट थ्योरम के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।